हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्लास 9th का पाठ 14वां हमारे जीवन की उपयोगी पदार्थ का स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। इससे पहले पाठ को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, हर एक टॉपिक को पढ़ लिया है। अब हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो उसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों का उत्तर यहाँ लिखा गया है। तो आप लोगों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिखते जाना है। दूसरा, उचित जोड़ियाँ मिलाओ का भी उत्तर दिया गया है। और नेक्स्ट हमारा जो है जो पार्ट हम नोट्स में लिख चुके हैं उसके उस प्रश्न के नीचे मैंने पेज नंबर डाली हूँ और साथ में लिखी हूँ कि नोट्स में हम पढ़ चुके हैं, और तो वो दोबारा नहीं लिखना है। और अगर किसी बच्चों को नोट्स नहीं लिखे हैं और इन प्रश्न का उत्तर लिखना है तो पेज 154 पर रेडियो सक्रियता का परिभाषा बताया गया है। फिर नाभिक अस्थिर है ऐसा कब कहा जाता है, तो उसका भी 2 पॉइंट में ये उत्तर लिखा गया है। तो आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन 2 का ही ई प्रश्न है, बड़ी ई प्रश्न है, ऊ है और बड़ा ऊ प्रश्न है। तो जिसमें ये कृत्रिम खाद्य रंग के कारण और कौन सी व्याधियाँ होती हैं, इसका भी नोट्स हम लिख चुके हैं। पेज नंबर 158 पे दिया गया है, वहाँ से हम दुष्परिणाम लिख सकते हैं। या पहले लिख लिया है तो अब नहीं लिखना है नोट्स में, अगर हमने कंप्लीट कर लिया है तो। और फिर नेक्स्ट हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका उत्तर अच्छे से दिया गया है। टेफ्लॉन का भी पेज 160 पर है, वहाँ से हम गुणधर्म लिख सकते हैं। और उसके बाद ये प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेफ्लॉन के विलेपन जैसे इस पद्धति का उपयोग खूब क्यों बढ़ा है, तो उसका जो ये जो पॉइंट मतलब अच्छे से किताब में नहीं दिया है वो मैं यहाँ लिखी हूँ, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। टेफ्लॉन के बारे में समझाया गया था कि ये चिपकता नहीं है और बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाता है वस्तु या पदार्थ पर, और वो पदार्थ टिकाऊ हो जाता है, इसलिए टेफ्लॉन का उपयोग बढ़ा है। फिर स्पष्टीकरण सहित लिखना है कि विरंजक जोड़ने से क्लोरीन गैस की गंध आती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रियाशील होकर कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मुक्त करता है, इसलिए गंध आती है। कुएं का दुष्पन पानी धुन के सोडे के कारण सुफेन हो जाता है। तो दुष्पन पानी में कई लवण कोई तत्व पाए जाते हैं, तो वो तत्वों के कारण वो दुष्पन होता है। जब उसमें साबुन तथा सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है तो जो लवण है वो कार्बोनेट में बदल जाते हैं और वो तलछटी के रूप में अलग हो जाते हैं, पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन भी दिया है और कारण लिखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो जानकारी अलग से किताब में नहीं है वो मैं लिख कर दी हूँ, तो इसे ज़रूर नोट कर लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, पेज नंबर भी डाला गया है ताकि स्क्रीनशॉट लेते तो उससे पता चल जाएगा कि कौन से पेज नंबर का उत्तर लिख रहे हैं। स्पेस शटल के बाहर की परत पर विशेष सिरेमिक का टाइल्स लगाया जाता है, क्योंकि सिरेमिक टाइल्स जो है ना ऊष्मारोधी होती है और अत्यंत उच्च तापमान पर वो भूनती है, इसलिए, और विद्युत का कुचालक भी है और वजन में हल्का भी है, इसलिए उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रंग कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से केमिकल पदार्थ पाए जाते हैं, ये किताब में नहीं है इसलिए लिख कर दिया गया। लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग और उसमें पाए जाने वाले केमिकल रासायनिक नाम। नेक्स्ट पेज पर हरे रंग का, उसी खाद्य रंग में हमने जो देखा उसमें से चौथा हरा रंग है और उसमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ और इसके दुष्परिणाम क्या है। ये बच्चों में एडीएच की बीमारी हो जाती है, एलर्जी होने लगती है, स्नायु संबंधी बीमारी होने लगती है।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन की 3 विधियाँ बताया गया है। वह पहला दूसरा पिछले पेज पे था, यहाँ पे तीसरा पेज है। एनोडीकरण का उपयोग है, पाउडर कोटिंग का उपयोग है। ये सब किताब में अच्छे से नहीं लिख कर दिया है, तो मैं यहाँ लिख कर दी हूँ, उसे अच्छे से नोट कर लेना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो उपयोग पूछा है वो 157 पर अच्छे से लिखा है, वहाँ से नोट कर सकते हैं। सिरेमिक का भी पेज 162 पर ऊपर की दिशा में लिखा हुआ है, और नहीं तो ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, और किताब में भी अच्छे से दिया गया है। अब हम लास्ट पेज पर चलते हैं। लास्ट पेज पर जो दिया गया है दुष्परिणाम लिखो, तो इन सब का दुष्परिणाम किताब में अच्छे से दिया है, वहाँ से आप लोगों ने नोट्स में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो इस पेज नंबर पर जाकर नोट कर सकते हैं। और लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र लिखो। अणु सूत्र लिखना है, विरंजक चूर्ण का, नमक का, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा। तो ये सब आप लोगों को समझाया गया था, अच्छे से लिख लीजिए।